हिंदुस्तान टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय प्रभाग 30 पर मौजूद हूं और हमारे साथ में बहुत ही मारूफ शख्सियत जावेद सिद्दीकी साहब हैं। और बता दें कि मनपा का चुनाव 15 जनवरी को जो है मनपा का चुनाव हो रहा है और उसी दिन वोटिंग होगी और 16 जनवरी को जो है वोटों की गिनती होगी और उसी दिन जो है घोषित हो जाएगा कि जनता ने किसे अपना जो है मत दिया है और कौन जो है इस प्रभाग में राज करेगा। तो हम आज हमारे साथ में जावेद सिद्दीकी साहब हैं और ये काफ़ी जो है राजनीति के माने जाने खिलाड़ी हैं। इस बार इन्होंने राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी को छोड़ करके एसपी छोड़ करके इस समय नजीबुल्ला की जो पार्टी अजीत पवार की जो पार्टी है घड़ी के साथ में है और काफ़ी दिनों से जो है मेहनत भी कर रहे हैं। और इनकी बेटी जो है फरहा सिद्दीकी सिद्दीकी फरहा जो है इस बार चुनाव लड़ रही है। जावेद भाई, हम देख रहे हैं कि आप रात दिन एक किए हुए, क्या लग रहा है इस बार प्रभाग 30 में क्या होने वाला है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए, ये चुनाव जो है थाना महानगर पालिका का जो 15 जनवरी को होने वाला है, इस पे ये प्रभाग में 4 कैंडिडेट है जिसकी 4 में 4 घड़ी की निशानी है और 3 मशीन है। पहली मशीन में 2 घड़ी होगी, जिसको घड़ी के सामने का जो बटन दबाएंगे तो आवाज़ आएगी। तो फिर उसके बाद 2 नंबर और 3 नंबर में घड़ी का निशान, यानी 4 जगह घड़ी पे आपको निशान मारना है, बटन दबाना निशान के सामने। तो ये हमारे उम्मीदवार हैं। प्रभाग नंबर जो 30 है, ये हल्का प्रशासन की तरफ से इसलिए पैनल सिस्टम किया गया है कि जनता का ये आरोप रहता है कि काम नहीं होता, इसलिए पैनल सिस्टम बनाया गया है। वार्ड बड़ा होता है तो कई खंड में बांट दिया। खंड में वार्ड जो है उसको 4 नगर सेवक जो है मुहैया किया है। अगर एक काम नहीं करता तो दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, इसलिए कि आपका काम चारों लोग कर सकते हैं। इसलिए चारों लोगों को, चारों उम्मीदवार को आपको वोट करना है। तो जब 4 को आप वोट करेंगे तो आपका हक चारों से आप काम करा सकते हैं। ये एक पहला खुलासा। दूसरी बात, ये जो इलेक्शन है गटर और नाला का इलेक्शन है, ये कोई पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है। जावेद भाई, हम आपसे बात करते करते चलते हैं। ये आपका जो है प्रभाग है और काफी वर्षों से आप इस प्रभाग में जो है लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। हमने देखा कि आपने 2017 में भी चुनाव लड़ा था लेकिन बहुत कम वोटों से पीछे रह गए, तो इस बार आप उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? देखिए, हम उस वक्त भी 2017 में जीते थे। आज मैं बता दूं, जो तुतारी है, जो आमदार यहाँ के हैं, उन्होंने वो खेला खेले थे। वो खेला मैं अभी आज मंच के माध्यम से बताऊंगा कि जब यहाँ का जो उम्मीदवार था उसको टिकट दिया गया था का से, और उसको टीएमसी अधिकारी ने जिताया है नियुक्त अधिकारी डा से। ये मेरे पास सबूत है। ये बहुत जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग किस तरह से चुनाव को डाइवर्ट करके अपने लोगों को बैठाते हैं जो काम नहीं करते। आपको ये बता दें, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि इन्होंने खेला किया था। खेला तो अभी भी कर दिया कि आपको टिकट नहीं मिला। देखो, टिकट का मेरे को जरूरत नहीं थी। मैं उस आदमी के साथ देख रहा था मैं कि जो आदमी शहर का काम करे, जो शहर का काम करे, जो ये नहीं कि कहीं काम होता है तो आके फोटो निकालते हैं। तो वो फोटो निकालने वाले की इनकी, मैंने 14 महीने इनके पार्टी में था कि जो भी काम था जब मैं करता था तो ये क्रेडिट लेने के लिए हमें आगे नहीं किए। मैं देख रहा था जिस तरह सिग्नल मैंने मंजूरी कराया शिमला पार्क में, रात को बोर्ड लगाए, सुबह ये लोगों निकाल दिए कि ये क्रेडिट इसको क्यों। तो ये लोग, आप कह रहे हैं कि मैं खेला को समझ रहा था। हाँ, समझ रहा था मैं इनके वक्त का। इनका क्या पॉलिसी थी कि एंड टाइम तक इनको रखने का, बाद में इनको टिकट नहीं देने का। इनकी राजनीति खत्म की। ये शहर में हर तरह की बात करता है, हमारी बात सुनता नहीं है। तो माना जाए आप मौके की नजाकत को भांप लिए थे और आपने तुरंत पाला बदल दिया। देखिए, मैं 15 साल से लोगों को देख रहा हूँ कि जिस तरह से जनता के बीच में आके वोट लेते हैं, कि इनका ये कहना है कि 5 साल जब वोट देती है जनता और 5 साल ये लोग काम नहीं करते। इनका कहना है कि जो वोटर है और जो बिल्डिंग सोसाइटी का लोग है, इलेक्शन आएगा तो काम करेंगे, वो याद रहता है, लेकिन जो पहले काम करेंगे वो भूल जाते। इसलिए जनता समझ चुकी है। इस बार अल्लाह ने चाहा
तो घड़ी को और नजीब मुल्ला जी के हाथ को मजबूत करेंगे, ताकि थाने महानगर पालिका में वो बैठेंगे महापौर में, और इंशाल्लाह उनकी सदारत में हम सभी नगर सेवक जीत के जाएंगे। तो ये जो खेला ये लोग कर रहे हैं 15 साल से, तो इस खेला को हम खत्म करेंगे। यानी माना जाए कि इस बार जो है हर इसके लिए निकली किसकी जो है गाड़ी की आपका कौन नेता है? जफर नुमानी है। और कौन है? और कौन है? और कौन है? आबिदा कलबानी सिद्दीकी। फरहाद जावेद सिद्दीकी। तो क्या लग रहा है इस बार आप लोगों को क्या रिस्पांस मिल रहा है? हाँ, अच्छा मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है जी। देखिए महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं जो है समर्थक लोग हैं, और राजनीति के बहुत ही माहिर जो है माने जाते हैं जावेद सिद्दीकी साहब, और हर सोशल वर्क में भी इनका कहीं ना कहीं सहयोग रहता है। और इस बार इनकी बेटी जो है दोबारा जो है चुनाव में लड़ने वाली है। और आपका क्या नाम है भाई साहब? मैं शहबाज अहमद मेरा नाम है जी। और मैं जावेद साहब के साथ में आज 10 साल से रहता हूँ। अच्छा। इनके काम से हम लोग वाकिफ हैं। जी जी। और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता भी रह चुका हूँ। रहने वाले मैं बलरामपुर का हूँ। बलरामपुर का। जी। मैं नजीब भाई की क़यादत में थाना में काम करता हूँ, और नजीब भाई की अगुवाई में मुमरा के अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक जिताकर नजीब भाई के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि प्रभाग क्रमांक 30 में नजीब भाई ने जो प्रत्याशी उतारा है, जफर नुमानी साहब को, नेहा नाइक को, आबिद कंदानी को, और जब जावेद सिद्दीकी साहब की लड़की सिद्दीकी फराह को, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मेहनत करके इन चारों लोग को प्रभाग क्रमांक 30 से जिता के थाने महानगर पालिका के अंदर भेजें और नजीब भाई के हाथों को मजबूत करें। और उनकी क़यादत में, उनकी सदारत में ये सारे नगर सेवक मुमरा की प्रभाग क्रमांक 30 की खुशहाली के लिए यहाँ की जनता से मैं अपील करता हूँ कि घड़ी के निशान पर बटन दबाकर आप इन चारों लोग को थाने महानगर पालिका में भेजिए। और नजीब भाई इंशाल्लाह जो काम करेंगे, वो अभी तक मुमरा में ना भी कुछ रहकर मुमरा के लिए जो काम किया, आप देख सकते हैं पीछे अमीनाबाद में 4 एकड़ की ज़मीन उन्होंने खेल का मैदान दिया। स्कूल के उम्मीद फाउंडेशन जहाँ पे चलता है, वहाँ पे नजीब भाई स्कूल लेके आ रहे। कुछ ना होते हुए भी मुमरा के लिए उन्होंने बहुत काम किया। जावेद भाई जिस रास्ते पे आप खड़े हो, जावेद भाई की जद्दोजहद के बदौलत ये रास्ता बना है। ये आरसीसी पे आप खड़े हो। इसका मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ। बरसों से ये जो गटर है ना, बरसों से गटर ऐसी खुली पड़ी थी। जो इनके प्रतिनिधि चुन के गए थे पहले पुराने, जिनको लोगों ने देखे भी नहीं, वो इसका जो फंड आता था, जो प्रभाग सुधारने का निधि थी, प्रभाग नगर भाई आपने बहुत सारी एक चीजें मिनट मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने काम नहीं किए। जब यहाँ पे कोरोना की महामारी थी, उस वक्त आप देख सकते हैं धूमचाल में जो बिल्डिंगें हैं वहाँ एक गटर खुला पड़ा था कम से कम 1.5 साल से। लेकिन लोग जो है कोरोना के टाइम पे अपनी जान के बचाने के लिए घर में थे, लेकिन वहाँ पे गंदगी बहती थी। वहाँ के लोगों ने बुला के सैयद मंजिल, वो बिल्डिंग पीछे दिख रही है, उसका सामने जो है मेरे पास पेपर है, मैंने कोरोना के टाइम में वो गटर को बना के लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की जनता जो है बहुत सराहना करती है कि जावेद भाई जैसे लोगों की ज़रूरत है। और ये जो रोड पे खड़े हैं, ये 3 करोड़ 46 लाख प्रशासन का पैसा हमने तकरार 2023 से किया, तो जब जाके ये रोड हुआ। लेकिन इनके ये प्रतिनिधि जो हैं, वो यहाँ पे आके खड़े होके उनके लोग बोलते हमने बनाए। अगर मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तो आप जिम्मेदारी से बताएं कि हमारा फंड है, ये हमारे पैसों से बना है। तो हम बता रहे हैं कि इनके जो भी कैंडिडेट यहाँ आए हैं सब बाहर के हैं। हमेशा 15 साल से इन्होंने गलत लोगों को लाए और जनता से अपनी क़यादत बता के आमदार जी वोट लेके निकल जाते थे। 5 साल लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो जनता से मेरी अपील यही है कि इस बार ऐसे कैंडिडेट को चुनो जो कि काम करे। मैं तो तुम्हारे शहर का नहीं, पूरे मुमरा का मैं काम करने के लिए काम करता हूँ। जैसे कि हम आगे भी लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे, तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।